एक देश यानी जहां 2021 फरवरी में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली, तब से अब तक सेना देश पर काबिज है। सेना लगातार जातीय सशस्त्र समूहों और सरकार विरोधी लड़ाकों से लड़ रही है। कई बार आपातकाल की मियाद बढ़ा दी गई है। सेना बार बार राष्ट्रीय चुनाव कराने की बात करती है, लेकिन विपक्ष इन्हें दिखावा बताता है। और फिर कुदरत का कहर, आर्थिक और सुरक्षा संकट के बीच जमीन हिल उठी। भूकंप आया, वो भी 7.7 तीव्रता का। और फिर कुछ आवाजें, स्क्रीन पर सब कुछ थम गया। लोग रोते बिलखते, चिल्लाते, भागते, बिखरते, तड़पते नजर आए। फिर कुछ आंकड़े आंखों के सामने घूम गए। लगभग 2700 से ज्यादा जानें चली गईं और छोड़ गए कई सवाल। इतनी यातनाएं झेलने वाला देश है म्यांमार, और ऐसे हालात हमसे भी कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि यही प्लेट भारत में भी जुड़ती है। जी हाँ, म्यांमार भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा पर स्थित है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और ये टकराव ही म्यांमार में भूकंपों की वजह बनता है। प्लेट्स की यह हरकत भूकंप और ज्वालामुखी पैदा करती है। 2004 की सुमात्रा अंडमान सुनामी इसी कारण हुई थी, जब भारतीय प्लेट बर्मा माइक्रो प्लेट के नीचे चली गई थी। स्वागत है इनर कॉल में। चलिए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि म्यांमार में क्या हुआ, और फिर कुछ तथ्यों के साथ सवालों को भी रखते हैं। Myanmar, where the death toll from the devastating earthquake last week has now surpassed 3,000. Searching the debris that you can see behind me after that devastating earthquake in neighbouring Myanmar, which म्यांमार और थाईलैंड में आए 2 शक्तिशाली भूकंप में 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। आंकड़ा After a powerful earthquake rocked Myanmar on Friday and killed over 2,800, China's rapidly deployed relief workers have made an impact. म्यांमार में विनाशकारी भूकंप की शुरुआत 28 मार्च 2025 को दोपहर 12:50 पर हुई, जब सागाइंग क्षेत्र में जमीन जोर से हिली। ये पहला झटका था जिसकी तीव्रता 7.7 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। लगभग 90 किलोमीटर गहराई में आए इस भूकंप ने उत्तर पश्चिमी म्यांमार के बड़े हिस्से को हिलाकर रख दिया। इस शक्तिशाली झटके के महज 12 मिनट बाद दोपहर 1:02 पर एक और तेज झटका आया, जिसकी तीव्रता 6.4 थी। दोनों भूकंपों ने मिलकर सैकड़ों किलोमीटर तक का इलाका दहला दिया, जिससे भारी तबाही हुई और सैकड़ों जानें चली गईं। इसका केंद्र सागाइंग क्षेत्र था, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गईं और 1000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दूसरा सबसे प्रभावित क्षेत्र मांडले रहा, जहाँ कई पुराने भवन और घर ढह गए। नायपीडो, म्यांमार की राजधानी, भी भूकंप की चपेट में आई। हालांकि वहां से सटीक आंकड़े अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इस भूकंप का असर थाईलैंड तक महसूस किया गया, जहां बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई, जिससे कम से कम 9 लोगों की जान चली गई और दर्जनों मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं। इस त्रासदी में अब तक 2700 से अधिक मौतें, 4,639 घायल और 373 लोग लापता होने की पुष्टि हो चुकी है। कई गांव और कस्बे पूरी तरह तबाह हो गए हैं। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि आसपास के देशों तक महसूस किए गए। राहत कार्य जारी है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं, जिससे आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता की अपील की गई है, लेकिन म्यांमार की राजनीतिक स्थिति के कारण राहत कार्यों में काफी अड़चनें आ रही हैं। 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता प्रदान की। इस अभियान के अंतर्गत भारत ने 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम, चिकित्सकीय उपकरणों के साथ 118 चिकित्सा पेशेवरों की टीम और लगभग 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी। इसके अलावा भारतीय नौसेना के 5 जहाजों ने कुल 440 टन चावल, खाद्य तेल और दवाइयां लेकर सहायता पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के 6 विमान भी राहत सामग्री और चिकित्सा दलों को म्यांमार ले गए। इन प्रयासों के माध्यम से भारत ने अपने पड़ोसी देश के प्रति समर्थन और सहयोग की प्रतिबद्धता दर्शाई है। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर साल उत्तर की ओर लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से खिसकती है और यह यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इस टकराव की रेखा म्यांमार के सागाइंग फॉल्ट
सगेंग फॉल्ट से होकर गुजरती है, जो एक अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। यही टकराव म्यांमार में बार बार शक्तिशाली भूकंपों का कारण बनता है। ये प्लेट केवल म्यांमार तक सीमित नहीं है, ये भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार तक फैली हुई है। इसी कारण जब म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आता है तो उसके झटके भारत और थाईलैंड तक महसूस किए जाते हैं। भारतीय प्लेट और बर्मा माइक्रोप्लेट के बीच का यह दबाव जब अचानक मुक्त होता है तो जमीन कांप उठती है और समुद्र में हलचल मच जाती है। इसी प्लेट मूवमेंट के चलते 2004 में सुमात्रा अंडमान सुनामी आई थी, जिसने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में भारी तबाही मचाई और करीब 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। उसी तरह 2015 में नेपाल में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने भी इसी टेक्टोनिक टकराव की वजह से हजारों लोगों की जान ले ली और राजधानी काठमांडू सहित देश के कई हिस्से तबाह हो गए थे। ये सभी घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि भारतीय प्लेट की यह टेक्टोनिक गति दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक स्थायी खतरा बनी हुई है। भारत भूकंपीय दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील देश है और विशेष रूप से उत्तर और पूर्वोत्तर भारत सबसे बड़े खतरे में है। भारत को भूकंपीय जोन 2 से जोन 5 तक वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जोन 5 सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के सभी 8 राज्य आते हैं, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों, विशेष रूप से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग क्षेत्र भी जोन 4 और जोन 5 के तहत आते हैं, जहां बड़े भूकंपों की आशंका बनी रहती है। उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग, बिहार का उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भी जोन 4 में आते हैं, जो मध्यम से उच्च तीव्रता वाले भूकंपों के लिए संवेदनशील हैं। भारत के कई बड़े शहर जैसे गुवाहाटी, श्रीनगर, शिलोंग, ईटानगर, इम्फाल, आइजोल, गंगटोक, दिल्ली और पटना ऐसे इलाकों में बसे हैं जहां पर अगर बड़ा भूकंप आता है तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत के पास आपदा प्रबंधन बल, NDRF, भूकंप सहिष्णु निर्माण गाइडलाइंस और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन जमीन पर इनका क्रियान्वयन और आम लोगों की जागरूकता अभी भी बहुत कम है। इसलिए यह आवश्यक है कि न केवल सरकार बल्कि आम जनता भी खुद को ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रखे, विशेषकर वे लोग जो इन उच्च जोखिम वाले जोन में रहते हैं। सरकार को अब सिर्फ दस्तावेजी तैयारियों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में पुराने और कमजोर भवनों का मूल्यांकन करके उन्हें या तो मजबूत किया जाए या पुनर्निर्माण कराया जाए। भूकंप रोधी निर्माण को अनिवार्य बनाया जाए और इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो। स्कूलों, अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आपदा सुरक्षा ड्रिल्स को नियमित किया जाए ताकि लोग संकट की घड़ी में घबराने की बजाय सही निर्णय ले सकें। NDRF जैसी संस्थाओं को और मजबूत किया जाए और छोटे कस्बों तक उनकी पहुंच बनाई जाए। साथ ही भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम को तेजी से विकसित किया जाए ताकि लोगों को कुछ कीमती मिनटों की चेतावनी मिल सके। ये वक्त है कि हम प्राकृतिक आपदा को भाग्य नहीं बल्कि तैयारी की कसौटी माने। सरकार और समाज दोनों को मिलकर आने वाले खतरों के लिए खुद को तैयार करना होगा ताकि म्यांमार जैसे हादसे भारत में तबाही न ला सके, बल्कि एकजुटता और समझदारी से उनका मुकाबला किया जा सके। धन्यवाद। After a powerful earthquake rocked Myanmar on Friday and killed over 2,800, China's rapidly deployed relief workers have made an impact.